ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ने मनुष्य को जहाँ बहुमूल्य मानव शरीर दिया है, वहाँ एक और भी विशेषता दी है कि वो काम करने के लिए स्वाधीन है। हर प्राणी स्वाधीन नहीं है। प्रत्येक प्राणी को विचार करने का भी मौका नहीं है, और प्रकृति ने जो कुछ भी बना दिया है उसी पर सीमित रहना पड़ता है। मसलन बकरी के लिए पत्तियां और घास बना दी है, और पत्ती और घास पर ही निर्भर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें वो खा करके गुजारा करना चाहे तो नहीं कर सकती है। लेकिन मनुष्य के बारे में ऐसी बात नहीं है, वो हर तरीके से काम चला सकता है। मछली पानी में ही रह सकती है, पानी में ही सीमा बंधन है, बाहर नहीं निकल सकती, हवा में तैर नहीं सकती। लेकिन मनुष्य को ये स्वाधीनता मिली हुई है कि वो हवा में भी तैर सकता है, पानी में भी डुबकी लगा सकता है। यानी अपनी स्वाधीनता को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उपयोग कर सकता है। स्वाधीन मनुष्य है, मनुष्य को स्वाधीन बनाया गया है। स्वाधीनता में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो ये कोशिश भी करता रह सकता है कि जो बंधन उसके ऊपर बंधे हुए हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। मुक्ति का मतलब तो यही होता है ना कि भवबंधनों से छुटकारा मिल जाए, अर्थात वो स्वाधीनता पूर्वक जैसा चाहता है बनना चाहता है बन सकने में समर्थ हो सके। उसके रास्ते में प्रकृति की अथवा शारीरिक कमियों की अथवा सामाजिक सहयोग की जो कमी पड़ती है, उस कमी को वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से पूरा करने में समर्थ हो सके। मुक्ति इसी का नाम है। भवबंधनों में बहुत सारे सामाजिक और दूसरे तरह के आदतों के जो बंधन बंधे हुए हैं उसको वो तोड़ सकने में समर्थ हो सके। स्वाधीनता का मतलब ये तो हुआ ना, मुक्ति इसी को तो कहते हैं। जीवन मुक्ति के लिए हम चाहते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि मनुष्य को अपने इच्छानुसार अपना निर्माण करने में, भविष्य को बनाने में जो कुछ भी करना चाहिए उसके मामले में जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। स्वाधीन मनुष्य को बनाया गया है, और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए मनुष्य कोशिश भी करता रहता है। अब बात चलती है एक और आगे की कि ये स्वाधीनता पराधीनताओं से भरी हुई है। स्वाधीनता तो है लेकिन पराधीनता उससे भी ज़्यादा है। आदमी को, सेनापति को ये स्वाधीनता तो है कि चाहे जिस तरीके से मौका ले जिस तरह सेना को पैदल चलाएगा, हुक्म देने की पूरी छूट है। क्या बंदूक चलानी चाहिए, खाई खोदनी चाहिए, बैठ जाना चाहिए, पूरी तरीके से उसको स्वाधीनता दी हुई है कि अपनी मिलिट्री में चाहे जिस तरीके से उपयोग करे। गोला बारूद जो है जिसके सुपुर्द कर दे, जीपों को जहाँ चाहे वहाँ भगा दे, जो भी इंतजाम करना चाहे अपनी आज़ादी से कर सके। आज़ादी तो है ना, लेकिन वो पराधीनता उससे भी ज़्यादा है। कोई दूसरा सिपाही झपकी ले भी सकता है, लेकिन झपकी लेने की उसको छूट नहीं है। सेनापति को ड्यूटी पर जिस समय है उस समय झपकी लेने लगा तब सैकड़ों हजारों सिपाहियों का सफाया हो जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा? बंधन है। जो जितना ज़्यादा जिम्मेदार है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा बंधन भी बना हुआ है। सिपाही चाहे तो छुट्टी की बात भी कह सकता है, चपरासी चाहे तो बिना कहे घर बैठ भी सकता है, 2-5 रुपये जुर्माना हो जाएगा। लेकिन सेनापति गड़बड़ी कर देता तब सारे के सारा राज्य की स्वाधीनता ही संकट में जा पड़ेगी। इसलिए वो अनेक बंधनों से बंधा हुआ है। घर से बीमारी की चिट्ठी आई है, नहीं साहब बीमारी को मर जाने दीजिए। जब सैकड़ों सिपाही या गोली के शिकार रोज होते हैं तो हमारी माँ बीमार है और माँ बीमार बढ़ेगी तो क्या दिक्कत की बात है, मर जाने दीजिए। इतने आदमी मर गए, एक माँ भी मर गई। इससे आप सामान्य आदमी के लिए हमारे ज़िंदगी में साहब माँ कब मिलेगी या फिर हम दर्शन कब करेंगे, और अब की बात तो जाना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरी काम है तो अभी हम जाएंगे माता जी के दर्शन करेंगे। तो उनके लिए बात समझ में आती है, पर सेनापति के लिए कहाँ बात समझ में आती है? सेनापति के लिए बात समझ में नहीं आती। घर में शादी है, ब्याह शादी है, अरे तो ब्याह शादी है तो क्या करें, होती रहती है दुनिया भर में। बाजार में रोज़ सैकड़ों शादियाँ होती हैं, ये सब शादी में जाना पड़ेगा। जो आदमी कमज़ोर तबीयत के हैं, छोटे आदमी हैं, उनके ऊपर तो ये बातें लागू होती हैं, लेकिन इसी समर्थ और जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर ये बातें लागू नहीं होती। घर के ऊपर बहुत बंधन बंधे हुए हैं। जो समाज की जिम्मेदारियां समझते हैं उनके ऊपर हजार बंधन बंधे हुए हैं। तो अपनी घर की और कुटुंब की और परिवार की जिम्मेदारियां कभी छोड़नी पड़ती हैं तो वो छोड़ भी सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारियों के लिए। इसलिए इंसान
हजारों तरीके से जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कर्तव्य, फर्ज। फर्ज कहते हैं, फर्जों से आदमी बंधा हुआ है। फर्ज और कर्तव्य का ही दूसरा नाम है धर्म। धार्मिकता इसी का नाम, धार्मिकता इसी का नाम है, धर्म इसी को कहते हैं। धर्म का दूसरा नाम है कर्म। धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे संवेता यो सब। धर्म और कर्म एक ही बात है। कर्म का मतलब यहाँ श्रम नहीं है, टास्क या लेबर नहीं है। श्रम का मतलब या विशुद्ध रूप से यह है कि जो अपनी जिम्मेदारियां और फर्ज कर्तव्य के समझिए। आप कर्म को फर्ज और जिम्मेदारी समझिए। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की चर्चा हुई है। कल हमने आपको ज्ञान योग का जिक्र किया था। ज्ञान किस तरीके से आवश्यक है, अपने जीवन की समस्याओं के समाधान करने के लिए फार्मूले कैसे हमारे हाथ में होने चाहिए, जिससे कि हम सही सवाल का समाधान कर सकें। ज्ञान योग इसी का नाम है। कर्मयोग, कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि आप कोल्हू के बैल की तरीके से मेहनत करते हैं कि नहीं, और मजदूर की तरीके से आप वजन उठाते और फावड़ा चलाते हैं कि नहीं, ये कर्म नहीं है, ये तो श्रम है। श्रम की मैं निंदा करता हूँ नहीं, श्रम की तो मैं बहुत हिमायत करता हूँ। हर आदमी को श्रमशील होना चाहिए, मेहनत कश होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। पर बात जो यहाँ चल रही है, जहाँ जिसमें आध्यात्मिकता का चर्चा किया जा रहा है, तो आध्यात्मिकता की चर्चा में आपको ये बात कही जा रही है कि आपको कर्तव्य परायण होना चाहिए। कर्तव्य क्या? कर्तव्य आपके सैकड़ों कर्तव्य हैं, इनकी आप जंजीरों से बंधे हुए, इनको आप स्वेच्छानुसार अपने आप को जकड़ लीजिए। सिपाही स्वेच्छा अनुसार जकड़ लेता है ना, लेफ्ट राइट अपने आप चलता है ना, बाईं ओर अपने आप चलता है ना, सीना तान के अपने आप चलता है ना, दोनों हाथों को हिलाते हुए मार्च करता है ना। ये सारी बातें स्वाभाविक हो जाती हैं। ये क्या है? ये इसके स्वभाव के हिस्से बन जाते हैं, स्वभाव के हिस्से बन जाते हैं। आपके स्वभाव के हिस्से ऐसे बनने चाहिए, इसमें फर्ज और कर्तव्य सबसे ऊंचा हो। इसमें तीन बातें बाधक होती हैं। एक बात तो ये बाधक होती है कि हमारी अपनी आदतें, हमारे अपने स्वभाव तंग करते, और एक बाधा ये पड़ जाती है कि जिनको हम अपना समझते हैं, इनके साथ में मोह करते हैं, पक्षपात करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, और उनको ये बात भूल जाते हैं कि क्या बात इनके लिए मुनासिब थी। जो इतना मुनासिब था उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, उनका बचाव करते हैं, उनके लिए दूसरे वो काम करते हैं जो इंसाफ नापसंद करता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात वो है कि हम जब किसी पर नाराज़ हो जाते हैं, तो नाराज़ होने के साथ साथ में हमारा मन ये होता है कि इसको नुकसान पहुंचाना चाहिए, अथवा जो इसका मुनासिब हक है वो नहीं देना चाहिए। तीन वजह से अक्सर ऐसा होता रहता है कि आदमी अपने कर्तव्य और फर्ज और जिम्मेदारियों को भूल जाता है, और वो काम करने लगता है जो उसको नहीं करने चाहिए। आपको कर्मयोगी होना चाहिए। गीता में कर्मयोग के बारे में बार बार कहा गया है। कर्मयोग, गीता का पूरा उद्देश्य एक तरीके से कर्मयोग है। कर्म का मतलब ये होता है कि हमारे फर्ज क्या कहते हैं, फर्जों में हमारे या दूसरे आदमियों को नुकसान पड़ता हो तो पड़े। भगवान ही तो कह रहे थे अर्जुन से कि तेरे संबंधियों को, कुटुंबियों को नुकसान पहुंचता है तो वो पहुँचे। हमको समाज की व्यवस्था को सही रखने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है उस काम को क्यों नहीं करना चाहिए हमको। पुलिस से हमारे संबंधी को नुकसान पहुंचता है तब पहुंचे, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए कर्तव्यों का भान गीताकार ने बताया गया, और कर्तव्यों के बारे में गीताकार ने एक और बात कही है, उसको अपना सबसे बड़ा गौरव, सबसे बड़ा मान और सबसे बड़ी सफलता मान के चलना चाहिए। ये हमारे लिए संभव नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसी परिस्थितियाँ कल मिलेंगी कि नहीं, कौन जानता है। आपने खेत बोया, कौन जानता है वर्षा होगी कि नहीं होगी। वर्षा नहीं हुई और आपका खेत सूख गया, तब आपको हैरान होना पड़ेगा ना, हैरान होना पड़ेगा। इस हैरानी से अपने आप का बचाव करने के लिए एक ही तरीका है कि हम इच्छाएं न करें। इच्छाओं से मतलब ये नहीं है कि हम फर्ज न करें, पर जैसा परिणाम हम चाहते हैं वो मिलेगा ही, क्या गारंटी है। साल भर तक आपने इम्तहान पढ़ने के लिए कोशिश की और मान लीजिए आप नहीं कर सके, उस समय बीमार हो गए, मान लीजिए किसी से लड़ाई झगड़े या घर में कोई शोक संताप की घटना हो जाने से आपका दिमागी बैलेंस गड़बड़ा गया, और साल भर की तैयारी के होते हुए भी आपकी परीक्षा अच्छी नहीं हुई, अथवा जो परीक्षक है आपका उसका मूड ख़राब था, उसने अच्छी तरीके से पर्चा देखा नहीं, गलत नंबर दे दिया और आपको फिर फेल कर दिया।
मगर ढेरों बातें ऐसी होनी संभव है कि जिसमें जैसा आप परिणाम चाहते हैं वैसा परिणाम न मिले। तो परिणाम इच्छानुकूल न मिलने पर आमतौर से आदमी दुखी पाए जाते हैं, और परिणाम इच्छा से ज़्यादा मिल जाने पर आदमी उछलते कूदते पाए जाते हैं। इससे दिमाग का बैलेंस खराब होता है। दिमाग का बैलेंस खराब न होने पावे, संतुलन ठीक बना रहे, ताकि आदमी अपने मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर से ठीक तरीके से काम लेने में समर्थ हो सके। इसका एक ही तरीका है कि इच्छित सफलताओं की अपेक्षा हम लोग इस बात का ख्याल करें कि जो हम चाहते हैं वो अगर नहीं मिलता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसा हमने अपेक्षा की थी तो न मिला तो नहीं भी सही, न सही, लेकिन हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया, फर्ज का पालन किया। ये अपने आप में इतनी बड़ी खुशी की बात है, ये अपने आप में इतने बड़े घमंड की बात है, इतने बड़े गौरव की बात है कि अगर इसके मुकाबले में सफलता मिलती हो तो क्या, न मिलती हो तो क्या, अपना कर्तव्य पालन करने का ही लक्ष्य अगर हम बना लें तो फिर जिस भी स्थिति में रहना पड़ रहा है उसी में हम प्रसन्न रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं, हमेशा सिर ऊंचा उठाए रह सकते हैं। जो हम कर सकते थे अपनी पूरी जिम्मेदारी है, पूरी ईमानदारी से किया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या हाथ की बात है। परिस्थितियाँ हमारे हाथ में कहाँ हैं, परिस्थितियाँ हम जैसा चाहते हैं वैसा ही मिल जाएगा, इसकी क्या हाथ की बात है। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, व्यापारी है और आपने कोई चीज़ खरीदी और जिस भाव खरीदी थी उसकी अपेक्षा महंगी हो जाती है तो आपको नफ़ा मिल जाता है। तो मान लीजिए किसी वजह से सस्ती हो गई तो आपको नुकसान पड़ा ना। अब आप क्या हाथ की बात है बताइए। जो आपके हाथ की बात नहीं है उसमें आप दुख मनाएं, उसके लिए आप परेशान होते फिरें, उसके लिए अपना दिमागी बैलेंस ख़राब कर डालें, और दिमागी बैलेंस ख़राब करने की वजह से जो कल अच्छे काम कर सकते थे वो भी न कर पाएँ। इसमें क्या समझदारी रही। एक तो नुकसान हो गया कि जो आप चाहते थे वो न हुआ, एक चलिए इसको किसी तरीके से बर्दाश्त भी करें, पर ये तो पूरी तरह आपकी मुट्ठी की बात है कि आप चाहें तो अपने दिमाग के बैलेंस को बनाए रखें। अपने दिमाग के बैलेंस को बनाए रखना आदमी की बहुत बड़ी समझदारी की बात। इसीलिए हमारे यहाँ कर्मण्ये वाधिकारस्ते, तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारी सीमा में, तुम्हारी परिधि में सिर्फ इतना है कि अपने जो फर्ज और कर्तव्य है इनको आप पूरा करें। जो फर्ज आप नहीं कर सकते, परिस्थितियाँ आपकी मुट्ठी में नहीं है, इसीलिए परिस्थितियों के बारे में इतना ज़्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि हमको जो होना चाहिए वही मिलेगा। मान लीजिए आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी ठीक तरीके से, हर चंद कोशिश भी की, लेकिन जैसा आप चाहते न बन सके तब आप क्या दिमागी बैलेंस बना खराब करेंगे। गांधी जी का बड़ा लड़का था हीरालाल गांधी, कभी शराब पीता था, कभी मुसलमान होता था, कभी क्या करता था। गांधी जी ने अगर ये ख्याल किया होता कि हमारा बेटा हमसे बेकाबू हो गया है और हम बेटे को सुधार नहीं सके और बेटे को संभाल नहीं सके, दुनिया क्या कहेगी, ये ख्याल करते तो गांधी जी का दिमाग इतना ख़राब हो जाता कि जो महत्वपूर्ण काम कर सके अपनी ज़िंदगी में एक भी न कर सकते। हर समय यही बात छाई रहती, अरे हमारा बेटा तो कहना नहीं मानता, दुनिया कौन मानेगी, बेटा तो कहना नहीं मानता, दुनिया क्यों मानेगी, दुनिया क्या कहेगी हमको, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को हम क्या कर सकते हैं, दुनिया जो कहेगी सो कहेगी। बस हर आदमी के लिए इतना बहुत काफ़ी है। उसने अपनी ईमानदारी के साथ में अपने फ़र्ज और ड्यूटी को अंजाम दिया कि नहीं दिया, बस इतने भर से काम बन सकता है। आपको हर काम के बारे में जागरूक होना चाहिए। जो भी आपके जिम्मे काम है इनको आप शानदार ढंग से काम करें, ये आपका फ़र्ज है। जो वस्तु आपके हाथ में सुपुर्द की गई हैं आप बेहतरीन ढंग से इनका इस्तेमाल करें, ये आपके फ़र्ज है। मसलन आपको एक अच्छा खासा शरीर मिला हुआ है, ये भगवान ने एक ऐसी मशीन दी है कि आप इसको ठीक तरीके से चलाएं तो लंबे समय तक काम भी दे सकती है, बीमार भी नहीं पड़ सकती। ये मोटर जो आपके हाथ में दी गई है, अगर आप ठीक तरीके से चलाएं, लाइन पर चलाएं, कायदे से चलाएं तो ये मोटर बहुत लंबे सफ़र कर सकती है और दिक्कत में ठीक आ सकती है। और अगर आप उतावली में काम करें, जल्दबाजी में काम करें, आंखें बंद करके काम करें, तब शेपी करके काम करें तो आपकी मोटर एक दिन में चकनाचूर हो जाएगी। शरीर के तय आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लंबे समय तक भगवान का काम करने के लिए सुपुर्द किया गया है। ये शरीर आपकी अपनी ही नियामत दौलत नहीं है, इस पर आपके सारे कुटुंबियों का भी हक, आपके बच्चों का भी हक, आपके माता पिता का भी हक जिन्होंने कि आपको जन्म दिया है। उन सब की अमानत और उन सब की सेवा करने की सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए आपका ये फर्ज हो जाता है कि आप अपने शरीर को ठीक तरीके से बनाए रखें
इस शरीर में बीमारियां न होने दें। आप संयम पालन करें, प्रकृति के नियमों का ध्यान रखें, खान पान के बारे में और आहार विहार के बारे में उस समझदारी से काम लें जिससे कि आपका शरीर जो भगवान ने अमानत के रूप में दिया है ठीक तरीके से बना रहे। ये क्या है? ये आपका फर्ज है। आपका फर्ज ये है कि आपका दिमाग कैसा अच्छा वाला दिमाग है जिससे आप बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बहुत बातें के आविष्कार कर सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भलाई के कितनी ही योजना बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा और इस तरह के कामों में लगाए रखा जो गैर मुनासिब थे, तब समझना चाहिए आपने शरीर से भी ज़्यादा कीमती जो कंप्यूटर आपको दिमाग के रूप में मिला हुआ है, इसमें आपका भविष्य और सारे समाज का भविष्य ऊंचा उठना संभव था, आपने इसको तबाह कर दिया और इसको विस्मार कर दिया। ऐसा मत कीजिए। आपकी जिम्मेदारियां हैं, फर्ज है। आप जिस धर्म पत्नी को लाए हैं उसके लिए आपके फर्ज है। केवल यही नहीं है इससे हमको ये लाभ मिला कि नहीं मिला, ये हमारा कहना मानती है कि नहीं, और हमारे कहने पर चलती है कि नहीं, और हमारी काम वासना पूरी करती है कि नहीं, और अमुक काम करती है कि नहीं करती, इसकी अपेक्षा आप स्वयं की ओर देखें। दूसरे आदमी अपने फर्ज पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है आप भी अपने फर्ज पूरे नहीं करेंगे। आपको तो अपना फर्ज हर हाथ में पूरा करना चाहिए। दूसरे आदमी को भी कह सकते हैं आप भी अपना फर्ज पूरा करें, लेकिन दूसरा आदमी अपना फर्ज पूरा नहीं करता तो आपके लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम भी फर्ज पूरा नहीं करेंगे। कोई कुत्ता आपकी टांग को काट खाए तब आप कुत्ते की टांग काटेंगे कि नहीं? नहीं काटनी चाहिए आप, क्योंकि वो कुत्ता है। दूसरा आदमी गलती करता है, एक आदमी सड़क पर पेशाब करता है, एक आदमी सड़क पर टट्टी कर देता है, तो क्या आपको भी ये करना है? अमुक आदमी टट्टी कर रहा था, हम क्यों नहीं करेंगे? अमुक आदमी पेशाब कर रहा था सड़क पे, हम क्यों नहीं करेंगे? ये भी कोई बात हुई? नहीं। दूसरे आदमी गलती करते हैं तो करें। मसलन आपकी बीवी गलती करती है तो करें, आपकी माँ बाप गलती करते हैं तो करें। आप क्यों गलती करें? आपको तो अपना फर्ज पूरा ही करना है। माँ बाप के लिए जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो फर्ज पूरे ही करने चाहिए। माँ बाप लड़ाई झगड़ा करते हैं और गैर तरीके से रहते हैं तो वो रह भी सकते हैं। आपकी धर्मपत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है और वो अपने कामों को और फर्जों को अंजाम देने में समर्थ नहीं हो पाती, तो न हो पाए। आपको तो अपने फर्ज पूरे करने चाहिए। इसी तरीके से जो भी आप अपने कुटुंबी हैं, बच्चे हैं, बच्चों के तय आपको फ़र्ज़ पूरे करने चाहिए। आपके ये फ़र्ज़ है कि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को नहीं बढ़ाएं, क्योंकि आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनकी शिक्षा का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, या उनकी दीक्षा का, उनके प्यार देने का, उनको लाड चाव देने का जितना भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्यों आप ज़्यादा बच्चे बढ़ाते जाते हैं? मत बढ़ाइए। जिनके तय आपको फ़र्ज़ पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है, सुविधा नहीं है, समय नहीं है, फिर उनको क्यों बुलाते हैं जिनके लिए आप फ़र्ज़ नहीं पूरा कर पाते? इसी तरीके से सारे समाज के प्रति आपके कर्तव्य हैं। जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज को अच्छा बनाना, बेहतरीन बनाना आपका काम है। जिस समाज में आप रहते हैं उसमें जो बुराइयाँ फैली हुई पड़ी हैं उनको दूर करना, उनसे छुटकारा दिलाना, ये आपका काम है। आपको अपनी जीवात्मा के प्रति भी कुछ कर्तव्य और आपका परमात्मा के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। जिस देश में आप जन्म लिया है उसके लिए भी आपके कुछ फर्ज हैं। जिस संस्कृति में आप जन्म ले रहे हैं उसके लिए भी आपके कुछ फर्ज हैं। इंसान के प्रति भी कुछ आपके फर्ज हैं। जानवरों और पेड़ पौधों वनस्पतियों के लिए भी आपके फर्ज हैं। चाहे जिस तरीके से तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे, मत कीजिए। आपके कर्तव्य हैं। चारों ओर से जिस समाज में आप रहते हैं, चारों ओर से जिन प्राणियों के बीच आप रहते हैं, जिस समुदाय के बीच आप रहते हैं, उन सब के साथ में आपके कर्तव्य, फर्ज और जिम्मे जुड़े हुए। आप ईमानदारी से रहिए, आप अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कीजिए, समाजनिष्ठ होकर के रहिए, ऐसा व्यवहार कीजिए जिसकी परंपराओं से दूसरे आदमियों को गलत रास्ते पर चलने का मौका न मिले। बल्कि आपको इस तरह की ज़िंदगी जीनी चाहिए जिससे कि आपके पीछे वाले लोग अथवा आपके ज़माने वाले लोग कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सकें और आपके रास्ते पर चलने वाले कदम बढ़ा सकें। ये आपके कर्तव्य, फर्ज है। आप चारों ओर से अपने कर्तव्यों से घिरे हुए, कर्तव्यों का आप समझिए। बच्चा छोटेपन में अपनी जिम्मेदारियों को समझता नहीं है, इसलिए बच्चा कहते हैं। बड़े आदमी को हर मामले में जिम्मेदारी समझनी पड़ती है। बच्चा नंगा भी फिर सकता है, पर जवान आदमी कैसे नंगा फिरेगा? जवान आदमी को तो कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो अपने आप को जिम्मेदार समझता है। बालक अगर आप हैं बौद्धिक दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, तब तो मैं क्या कहूँ आपसे,
लेकिन अगर आप समझदार हो गए हैं और जिम्मेदार हो गए हैं तो जिम्मेदारी और समझदारी ये कहती है आपसे कि आप हर मामले में ईमानदार रहें। अपनी जिम्मेदारियों के बारे में आप पूरी ईमानदारी से काम करें। दूसरे आदमियों को सुधारिए, दूसरे आदमियों से झगड़िए, दूसरे आदमियों के लिए जो कुछ हो सकता है कीजिए, पर दूसरे आदमियों की गलती का आप अपने आप को सजा मत दीजिए कि आप भी बेईमानी करें। दूसरे आदमी ने आपसे बेईमानी की तो इसका मतलब ये नहीं है आपको बेईमानी करनी चाहिए। आप उसके साथ में लड़ाई कीजिए, सुधारने के जो कोई और कानूनी तरीके हैं वो कीजिए, लेकिन इस तरीके को मत इख्तियार कीजिए जिससे आपका व्यक्तित्व और आपका चरित्र भी उसी सामने वाले घटिया आदमी की बराबरी का हो जाता हो। ऐसे ऐसे बहुत से कर्तव्य और फर्ज हैं, इन्हीं का नाम कर्मयोग है। कर्मयोग को कीजिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान योग, जिसका मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि आप अपने बारे को जानिए और समझिए। और आज मैं आपसे कर्तव्य योग के कारण की प्रार्थना कहता हूँ। कर्मयोग उसी का नाम है, इसका नाम पूरा नाम कर्तव्य योग है। फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी। आप इस चीज़ को पूरे करके जागरूक होकर के रहें तो मैं आपको धर्मात्मा कहूँगा और धर्म परायण करने वाला व्यक्ति आप ऐसे ही कीजिए। इतना कर सकेंगे तो आप धन्य होकर के रहेंगे। समाप्त।